हे एवरीवन, आज हम एक और केस का एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो उसी के ऊपर है। उस केस का नाम है रंजीत उरेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस 1965 का है। इसे फेमसली लेडी चैटरलेज लवर केस भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम इसकी स्टोरी में जाएं, पहले मैं आपको इस लेक्चर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन को समझने के बाद ही विल बी गोइंग अहेड विद द स्टोरी एंड देन कोर्ट का क्या डिसीजन आया था उसमें वो लास्टली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे शुरू होता है कि हम ये कहते हैं कि गिल्टी माइंड यानी कि मेंस रिया और गिल्टी एक्ट दोनों मिलके ही एक क्राइम को बनाएंगे। बोथ कंबाइन टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, बट वी ऑल्सो नो कि इस रूल के भी काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि स्टैट्यूटरी क्राइम, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। पर बात यह है कि हम एक ऑफेंस को मेरली देख के या एक एक्ट को मेरली देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें मेंजरिया रिक्वायर्ड है या नहीं। यानी कि जो डिफेंस है या जो प्रोसिक्यूशन है उसको मेंजरिया साबित करना है या नहीं, हम ये कैसे देखेंगे एक पर्टिकुलर ऑफेंस को या पर्टिकुलर स्टैट्यूट को पढ़ के। बिकॉज क्लियरली ऐसा कुछ कोई अलग तरह से तो लिखा नहीं होता कि मेंजरिया मस्ट बी देयर। वी डोंट यूजुअली फाइंड इट। सो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑन वेदर मेंजरिया इज रिक्वायर्ड और नॉट। और इसी चीज को हमें आज सिखाएगा ये केस। ये केस कुछ ऐसा है कि एक बुक सेलर था हु वाज सेलिंग अ बुक कॉल्ड लेडी चैटरलेज लवर, रिटन बाय फेमस ऑथर D.H. लॉरेंस। आज की डेट में ये एक लिटरेरी क्लासिक मानी जाती है, बट ये 50s और 60s का टाइम है, तो तब इसे अश्लील माना जाता था, ऑब्सीन माना जाता था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज बैंड। तो इसकी ऑब्सीन होने पे जो धारा लगाई गई इनके अगेंस्ट आईपीसी की, दैट वाज सेक्शन 292। और सेक्शन 292 पनिश करता है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स, पैम्फलेट्स, एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, उन सबको वो पनिश करता है। तो हमारे बुक सेलर जी पे ये धारा लगाई गई, उनका फुल फ्लेज ट्रायल चला। ट्रायल में उनका डिफेंस ये था कि सर देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, ये नॉवल में क्या है आई हैव नो आइडिया। मेरे को तो सिर्फ मालिक ने कहा था बेचो, मैंने बेच दी। आई हैव नो कंसर्न विद वॉट इज इनसाइड एंड आई हैव नो आइडिया। और देखिए, लॉ में ही तो कहा है कि यू नीड गिल्टी माइंड और यू नीड मेंस रिया इन ऑर्डर टू प्रूव अ क्राइम, और इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम आपको एक्टस रियस मेंस रिया दोनों चाहिए। और मेरे पास तो मेंस रिया है ही नहीं, मेरी तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था। इस दलील को, इस प्ली को कोर्ट ने इन दिस केस रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के साथ कहा कि जनाब पहले तो आप सेक्शन 292 को पढ़िए। सेक्शन 292 सिंपली कहता है कि अगर आप किसी भी ऑब्सीन, जिसे भी हम कोई कुछ भी कहते हैं, जैसे डीम्ड, वट एवर इज डीम्ड टू बी एन ऑब्सीन बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, एटसेट्रा, whenever you sell it, you let it to someone, you hire it, you distribute it, you publicly exhibit it, if you do that act you will be liable. So ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें कुछ नोइंगली या कुछ इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं ऐड किया। सिंपली इफ आई सेल समथिंग विच इज ऑब्सीन इन नेचर, आई विल बी लायबल। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि जो मेंस रिया है इट इज यूजुअली इंडिकेटेड और डिनोटेड थ्रू सर्टेन वर्ड्स। और वो वर्ड्स कौन है? वो वर्ड्स आप आईपीसी में या और दूसरे स्टैट्यूट्स में हर जगह देखते हैं। वो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक मानसिक स्थिति या फिर एक स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं, जैसे कि नोइंगली, इंटेंशनली, वॉलंटरली, हमारा सेक्शन 24 में जो आता है डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक मेंटल स्टेट को डिनोट करते हैं। बट अगर आपके सेक्शन में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है विच डिनोट्स अ मेंटल स्टेट और विच डिनोट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एज अ necessity to prove a particular crime, then your crime is most probably a
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और ए स्टैट्यूटरी ऑफेंस। और जब भी स्टैट्यूटरी ऑफेंस आता है तो यू डोंट नीड अ मेंस रिया। और इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि द डिसाइडिंग फैक्टर इज टू थिंग्स। फर्स्टली, what was the intention of the legislature while making the act, and secondly, it's very important, what was the language of the act। और जब 292 कहता है कि merely if you sell something which is obscene or which is deemed obscene, you will be liable। Hence, यहां पे इनका ये जो प्ली थी कि मुझे पता ही नहीं था, आई हैड नो नॉलेज, इट फेल्ड। वाई? बिकॉज दिस is a such an offense जहां पे you do not need to or you cannot prove or you cannot go into proving that I have no mens rea, because mens rea is not required here। if you do this particular act of selling something obscene, you will be liable। और इसी के साथ our video is over। and आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज do indicate by messaging me or liking this video, and please do share this video with your friends। Thank you।